हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम नीट के क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये है। पहले हम इसको रीड आउट करते हैं। 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charge becomes। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारे पास दो चार्ज दिए हुए हैं। एक पॉइंट चार्ज ए और एक पॉइंट चार्ज बी। इसका चार्ज प्लस क्यू है और इसका चार्ज माइनस क्यू है। और जो इनके दरमियान डिस्टेंस दी गई है वो कुछ डिस्टेंस आर दी गई है। तो क्या कहा गया है कि ए से इसका 25% चार्ज बी में ट्रांसफ़र कर दिया गया है और फिर हमें फोर्स निकालने को कहा गया है। तो पहला सिनारियो हम देखेंगे कि पहले जब ये ऐसे ही रखे गए हैं तो उस वक्त क्या फोर्स है। देखिए उस वक्त फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू माइनस क्यू, इन दो का प्रोडक्ट चार्ज का, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये बराबर होता है माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये तो इनिशियली ये फोर्स इनका है। तो फिर इसके बाद क्या किया गया है, इन्हीं दो पॉइंट चार्ज में से एक में से ए पॉइंट में से 25% बी में ट्रांसफ़र किया गया है। तो ए में कितना रहेगा, 25% होता है 25 डिवाइडेड बाई 100 और वो होता है 25 1 आर 25 4 आर 1/4। तो क्या किया गया है, क्यू में से 1/4 निकाला गया है ए से, और यहाँ पर तो माइनस क्यू था, प्लस 1/4 किया गया है इसमें जो कि ट्रांसफ़र किया गया है 1/4 टाइम्स क्यू, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। तो ए में कितना बचेगा, 4 - 1 3Q/4 बचेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें से 25% कम किया गया है और 75% उधर ही रह गया है। और यहाँ से क्या होगा, -4 + 1 वो हो गया -3Q/4। तो इधर क्या हो गया है, इधर 25% जो कि ए ने दिया था वो न्यूट्रलाइज होके यहाँ पे खाली 75% बच गया है। तो अब हम फोर्स निकालेंगे जिसका हम नाम रखेंगे F', और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो सेम आर है। इस वक्त हमारा जो फोर्स है वो 3Q/4 मल्टीप्लाई बाई -3Q/4 होल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, वो होता है बराबर -9/16 टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो हमें तो पता है ये माइनस हम यहाँ पर भी ला सकते हैं और यहाँ पे प्लस कर देंगे, और जो हमारा ये क्वांटिटी है ये हमारी ये F है। तो हम क्या करेंगे, F' इज इक्वल टू 9/16 टाइम्स ऑफ F। तो जो हमारा आंसर है F इज इक्वल टू 9F/16 विच इज और ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले हमने
दो चार्जेस का प्रोडक्ट लिया और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्क्वायर, इसका फोर्स कोलम्स फोर्स निकाला जो कि नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने ए से इसका 25% निकाला जो कि हमने बी में ट्रांसफ़र कर दिया। ए में से ओनली 75%, दैट मीन्स 3/4 ऑफ क्यू रह गया और यहाँ से 25% न्यूट्रलाइज होकर -3 Q/4 रह गया। और फिर उसके बाद हमने उसका अलग से कोलम्स चार्ज फोर्स निकाला जो कि हमें 9/16 टाइम्स ऑफ प्रीवियस एफ निकला। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि नीट 2016 में आया है। इसमें कहा गया है, अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of length L are initially at a distance d, और जो d दिया गया है वो very small less than L दिया गया है because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the surfaces at a constant rate. As a result, the spheres approaching each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the spheres as. तो ऐसी सिचुएशन दी गई है, हमारे पास दो चार्जड स्फीयर्स हैं जो कि सेम पॉइंट से किसी थ्रेड के ज़रिए रखे गए हैं जिनकी लेंथ सेम है, लेंथ L। तो ये जो चार्ज हैं इनका जो चार्ज दिया गया है क्यों दिया गया है और कहा गया है कि ये बोथ सेम पॉजिटिव चार्ज हैं और ये आपस में रिपल कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो इस वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा F, और जो हमारा वर्टिकल होगा वो कुछ ऐसे होगा और वर्टिकल से ये किसी थीटा पे इक्विलिब्रियम में इस वक्त होगा। तो ये हमारा थीटा है और दिया गया है by 2 cos the charge begin to leak from both the surfaces. As a result, the spheres approaching each other with a velocity. तो कहा गया है कि इनमें से कुछ टाइम के बाद एक ही रेट पे कुछ चार्ज कम कम होता जा रहा है, जिसका मतलब है जो ये फोर्स है इन दो के दरमियान वो अल्टीमेटली कम होता जा रहा है। और जो फोर्स और रिपल्शन कम होने की वजह से ये जो इनकी डिस्टेंस है बीच में, विच इज अगर हम वो x रखें, वो डिस्टेंस हम x रखें जो कि कम कम होती जा रही है। तो हम इसको कैसे अप्रोच करें इस ऐसे क्वेश्चन को। देखिए पहले हम एक इक्विलिब्रियम पोजीशन लेते हैं जिस वक्त इनका कुछ किसी जगह पे ये स्टैंड कर रहे होंगे इक्विलिब्रियम में। तो आप देख सकते हैं इस वाले स्फीयर पे टेंशन आउट फ्रॉम इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और इस टेंशन के अगर हम दो कंपोनेंट्स बना लें, ये थीटा होगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये t cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट t sin थीटा। तो इस क्वेश्चन में आप दे सकते हैं एट इक्विलिब्रियम ये जो फोर्स F होगा, रिपल्शन फोर्स, कोलम्बिक फोर्स, ये बराबर होगा t sin थीटा के, दैट इज F कोलम इज इक्वल t sin थीटा, ये F कोलम है, t sin थीटा। और जो हमारा इसमें कुछ मास m होगा,
क्योंकि डाउनवर्ड्स इसको ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो कि mg होगा, तो उस फोर्स को हम बोलेंगे t cos थीटा, जो कि बराबर होगा mg के, और mg इज इक्वल t cos थीटा। तो इन दो इक्वेशन से हमें, अगर हम इन दो को डिवाइड करें, t और t कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास tan थीटा आ जाएगा, जो कि FC डिवाइडेड बाय mg आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कॉलम फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? वो तो Q1 Q2, चूंकि दोनों Q सेम है तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, इस वक्त जो डिस्टेंस इन दो की है वो x के बराबर है, तो वो x स्क्वायर हो जाएगी और साथ में m और g आ जाएगा। अब तो हमारा tan थीटा निकल गया, लेकिन जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो tan थीटा होगा वो तो बराबर होगा x, ये बराबर होगा x डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय ये लेंथ, जिसको हम a बोलेंगे, a यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ। तो लेकिन क्या हम ये tan थीटा यूज़ कर सकते हैं या नहीं करें? मेन पॉइंट इस क्वेश्चन का वो है, चूँकि हमें ये a दिया गया है और इस a का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है इस क्वेश्चन में, तो इस वक्त हम इस tan थीटा को यूज़ नहीं करेंगे। तो हम एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ स्मॉल, तो जो tan थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली sin थीटा के बराबर आता है। तो जो sin थीटा है, इस वक्त हम tan थीटा को रिप्लेस करेंगे sin थीटा के साथ, और sin थीटा का जो वैल्यू है वो Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg के बराबर रखेंगे। जो हमारा sin थीटा है वो किसके बराबर है? वो बराबर है x डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स l। x और l का दोनों हमारे इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। l तो कांस्टेंट है, x पे हमें बताना है कि वेरी कैसे कर रहा है, तो ये क्वांटिटी तो हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमें a का भी कांस्टेंट आ रहा था, जो कि एक वेरिएबल है a, जो कि जब भी ये मूव करेगा तो a भी उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में a का कुछ भी रिलेशन नहीं पूछा गया है, तो हम tan थीटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने sin थीटा का इस्तेमाल किया, हमने अप्रोक्सीमेशन यूज़ की और sin थीटा का इस्तेमाल किया। यह हमें आ रहा है Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब mg बाई 2l। तो मैंने क्या किया, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से थोड़ा बहुत सिंपल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो सब कुछ कांस्टेंट है, ये mg भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो हमारा Q स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब है, और हम वहाँ से इन्फर कर सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़्ड पावर 3/2 by squaring, by taking
स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो उसके बाद हमारा तो ये निकल गया है क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन हमें जो बताया गया है कि हमारा जो चार्ज इन दो स्फीयर्स में वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि डी क्यू बाई डी टी चेंज होता है, उसका कुछ वैल्यू है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज समथिंग, कुछ ना कुछ कम होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी क्यू बाई डी टी करेंगे। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2, इक्वल टू नहीं लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी में रखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर से ही प्रोपोर्शनलिटी में आ गया है, कांस्टेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। 3/2 एक्स रेज पावर 3/2 माइनस 1, जो कि आ जाएगा 3/2 एक्स रेज पावर 1/2 डी क्यू बाई डी टी, और इंटू, चूँकि हम x को t के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तब dx बाई dt की भी टर्म साथ आएगी। इसके बाद डी क्यू बाई डी टी हमारा आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 एक्स रेज पावर 1/2, बट जो ये डी एक्स बाई डी टी है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, जो कि हमारी वेलोसिटी कहलाएगी v। तो हमारा क्वेश्चन लगभग हो गया है, क्योंकि हमारा जो डी क्यू बाई डी टी इन्होंने पहले ही दिया है कि ये किसी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। अब अगर इस क्वांटिटी को कांस्टेंट होना होगा तो कैसे हो सकता है? 3/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसका मतलब है जितना x इंक्रीज होगा उतना v को डिक्रीज होना पड़ेगा, तब ही इन दो का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है x रेज पावर 1/2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो हमारा जो ऑप्शन है v में दिया गया है, इसका मतलब है v is inversely proportional to 1 is by x/2, और उसी का मतलब है v is inversely x raised power minus 1/2 -1/2। तो ये हमारा आंसर है। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा है। ये हमारा ऑप्शन है ए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है।